स्टूडेंट्स जैसा कि अपना लेसन नंबर 10 चल रहा था ग्रेविटेशन का, उसकी एक्सरसाइज चल रही थी, तो कुछ बच्चों ने मुझे क्वेश्चन प्राप्त हुए और जो क्वेश्चन पूछे हैं उसमें देखिए हमारे जो क्वेश्चन हो गए थे स्टूडेंट्स वो हो गए 12, ठीक है। एक स्टूडेंट तेरा क्वेश्चन पूछा है, उसने पूछा है एक बॉल इज, ये 13 में क्वेश्चन लास्ट एक्सरसाइज में बता रहा हूं, ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है, विद ए वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि एक बॉल है उसको 49 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंका गया। तो देखिए स्टूडेंट्स फिर क्या होता है कि जब किसी चीज को ऊपर फेंका जाता है तो ध्यान रखना, ठीक है, तो ध्यान रखना v0 होता है और जब ऊपर से नीचे फेंका जाता है तो u0 होता है, ऐसा मैंने बताया क्या। तो अब अपने को इसमें कैलकुलेट करना है मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करनी है। तो देखिए पहले हम ये देखते हैं कि अपवर्ड बॉल किधर जा रही है, अपवर्ड में, तो अपवर्ड की तरफ जा रही है तो u इक्वल टू कितना है 49 प्लस u इक्वल टू है 49 मीटर पर सेकंड, 49 मीटर पर सेकंड, g है -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये चीज सेट नहीं की हुई होगी इसमें ये चीज देखी गई तो आपको क्या लेना है 9.8 ले लीजिए, इसमें क्या लेना है आपको 9.8, एग्जाम में मैं बता दूंगा कितना लेना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा g इक्वल टू -9.8, क्योंकि जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाता है तो वह ग्रेविटेशन से अपोजिट होता है, इसलिए ये वैल्यू माइनस पे आ जाएगी। अब पहला है मैक्सिमम हाइट काउंट करना है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया हाइट के लिए दो प्रकार के फॉर्म होते हैं, ठीक है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में लगा सकते हो और थर्ड लॉ ऑफ मोशन में लगा सकते हो। ये सेकंड लॉ और थर्ड लॉ, सेकंड है s इक्वल टू ut प्लस हाफ a, लेकिन t अपने पास है तो थर्ड लॉ ऑफ लगाएंगे v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन लगाएंगे v स्क्वायर। अब यहाँ पर ये चीज याद रखना अपवर्ड है तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। आपको पता है s किसके बराबर है h के, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ h, ठीक है। और a की जगह क्या लिखोगे g, a की जगह हम क्या लिख देंगे g, ऐसा आपको बताया था ना। तो यहाँ पर क्या जाएगा माइनस, क्या जाएगा माइनस, ये चीज मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बता दी थी, तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh। अब देखो v की वैल्यू 0, u की कितनी है 49 का स्क्वायर माइनस 2, g की वैल्यू कितनी है 9.8 इनटू h। इसको इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा 2 into 9.8 into h into क्या आ जाएगा 49 into 49 का स्क्वायर, ठीक है। और अपने को क्या निकालनी है h, तो h की वैल्यू निकालोगे तो 49 into 49, ठीक है, 49 into 49। और फिर उसके बाद में क्या आ जाएगा, एक मिनट देखिए रुको स्टूडेंट्स। फिर देखिए स्टूडेंट्स इसके नीचे ये लिख दो 2 इंटू 9.8, 2 इंटू 9.8। अब देखो स्टूडेंट पॉइंट हटा दो 10 लगा दो, ठीक है। तो इससे इसको डिवाइड करो क्या आएगा, इसको इससे करो 2 बार जाता है, ठीक है 2 बार जाता है ना। 2 से आप चाहो तो इसको काट सकते हो 5 बार जाएगा, ठीक है 5 बार गया। और 5 से इसको गुणा करो और 2 का से डिवाइड कर दो तो क्या जाएगा 5 को इससे गुणा करो, ठीक है 245, 2 का भाग दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो हाइट कितनी आ जाएगी 122.5 मीटर। तो पहला आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा 122.5 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो पहला आंसर आ गया 122.5 मीटर। फिर आगे देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है ये बोल रहा है टोटल टाइम इट टेक टू रिटर्न द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब यह जो स्टोन हमने ऊपर फेंका है यह वापस नीचे आएगा, तो जब यह वापस नीचे आएगा तो इसमें कितना टाइम लेगा। तो
तो आपको बताया था टी किस किस में आता है, फर्स्ट और सेकंड में, तो सेकंड से भी कर सकते हो फर्स्ट से भी, तो ज्यादा फर्स्ट बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो कौन सा लॉ बढ़िया रहेगा, फर्स्ट लॉ ज्यादा बेटर रहेगा। तो v इजिकल टू यू प्लस 80, तो v इजिकल टू u माइनस जी टी, क्योंकि मैंने आपको कहा मैं डायरेक्ट करवा रहा हूं अब, क्योंकि g माइनस है। ठीक है, v क्या है 0, इजिकल टू u कितना है 49 माइनस g कितना है 9.8 इंटू टी, इसको इधर ले जाओ तो क्या जाएगा 9.8 टी इजिकल टू 49, ये माइनस है ना, इसको इधर लेके चले गए तो टी इजिकल टू क्या जाएगा, क्या जाएगा, इसको इससे डिवाइड कर दो, यानी 49 अपॉन 9.8, यहां से पॉइंट हटा दो 10 लग गया, इसको इससे काट दो 2 बार, इसको इससे काट दो 5 बार, तो टी इजिकल टू क्या आ गया 5 सेकेंड। यानी कि वह जो ऑब्जेक्ट हमने उछाला है, जो स्टोन हमने ऊपर की तरफ थ्रो किया है, वह कितनी टाइम में 5 सेकेंड में, 5 सेकेंड के अंदर वापस ऊपर जाकर के नीचे आ जाता है। थोड़ा सा लंबा है स्टूडेंट्स, लेकिन समझ में आ जाएगा, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तब। ठीक है स्टूडेंट्स, अपना ये हो गया। फिर आगे आप वीडियो को पॉज करके और फिर आप ये उतार लेना, 2-3 बार आप देखोगे समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन ने पूछा है, सेवनटीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स 17 का, 17 का ध्यान से देखो। पहले 16 का देख लो, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन अर्थ एंड द सन। ठीक है, दैट इज द मास ऑफ अर्थ। तो अर्थ का जो मास है वो कितना बताया गया, सन और अर्थ के बीच में बोला है। तो देखिए अर्थ का जो मास बताया है वो बताया है, मैं बात कर रहा हूं 16 की, तो ये तो वैसे ही हो जाएगा, F इजिकल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर, जो जो वैल्यू इसमें स्टूडेंट्स दी हुई है 16 में वो इसमें पुट कर देना, हो जाएगा। ये तो बहुत सिंपल है, अगर फिर भी नहीं होता है तो आप पूछ लेना, मैं बता दूंगा, ये तो बहुत सिंपल है। ठीक है ना, अब देखते हैं अपन स्टूडेंट्स 17 का। अब ध्यान से समझो 17 का क्वेश्चन क्या है। देखो थोड़ा सा टिपिकल है, जरूर लगेगा, पूरा मैथमेटिकल है, लेकिन इसको ध्यान से समझना। ए स्टोन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर 100 मीटर हाइट एंड द सेम टाइम अनदर स्टोन इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड विद द वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड व्हेन एंड वेयर टू स्टोन विल मीट। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि हमने क्या किया, एक बंदा ऊपर खड़ा है बिल्डिंग पर, वो ऊपर से नीचे स्टोन को फेंकेगा, और एक कोई बंदा है वो नीचे से ऊपर फेंकेगा। ठीक है, वेलोसिटी भी बता दी। तो ये बोल रहा है कि कितनी देर बाद ये दोनों एक दूसरे से मिलेंगे, तो ये चीज हमें बतानी है। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, एक डायग्राम बनाना पड़ेगा स्टूडेंट्स। देखिए डायग्राम, माना कि यह एक बिल्डिंग है। ठीक है, इस बिल्डिंग से किसी इंसान ने है वो स्टोन फेंका। ठीक है, और इसने क्या किया, जैसे मान लो ये ए, ये बी और ये सी। अब इसने यहां से फेंका तो ये मान लो यहां पर पहुंचा स्टोन, और दूसरा स्टोन यहां पर पहुंचा, तो अपन ये मान ले यहां पर ये दोनों मिलेंगे, किस पॉइंट पर मिलेंगे, बी पर। तो माना कि यह दूरी कितनी है, ये है टोटल, इसकी हाइट कितनी है 100, इसकी टोटल हाइट कितनी है, ये तो बी है ना पॉइंट, 100 मीटर। तो माना कि ये दूरी कितनी है x, अगर ये दूरी अपन x मान ले तो ये कितनी हो गई 100 माइनस एक्स, हुई या नहीं हुई। ये माना कि x दूरी पर ये
पत्थर इसके साथ मिलेगा तो ये दूरी x हो गई, तो इस 100 में से x घटा दो, यानी 100 माइनस x, इतनी दूरी के ऊपर ये स्टोन आपस में मिलेगा। अब ये बोल क्या रहा है, ये बोल रहा है कि कहां पर ये पत्थर एक दूसरे से मिलेंगे। ठीक है, तो ये बोल, ठीक है, 100 मीटर आ गया। अब देखिए वेलोसिटी, अब अपन बात करते हैं कि जब कोई पत्थर, ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हैं, ठीक है, जब नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो आपको पता है v की वैल्यू क्या होती है, 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, v की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। फिर उसके बाद में आगे देखिए, सबसे पहले अपन स्टूडेंट, मैं सोच रहा हूं कि इसकी हाइट को मेजर कर लिया जाए, ठीक है ना। सबसे पहले हम क्या करें, इसकी हाइट को मेजर कर लेते हैं। तो हाइट को मेजर कैसे करेंगे, यानी कि हम ये मेजर कर लेते हैं, ये ज्यादा बेटर रहेगा। तो ये मेजर करोगे, इसका मतलब यह पत्थर ऊपर से नीचे फेंक रहा है, और जब पत्थर को ऊपर से नीचे फेंका जाता है तो u 0 होता है। तो हम क्या करेंगे, u की वैल्यू क्या करेंगे, 0। ठीक है, तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसमें 0 आ जाएगी। g की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो इस हाइट को, हाइट की को कैसे निकालोगे, h इजिकल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, पहले बताया हुआ है इससे पहले वाले वीडियो में, h इजिकल टू, अब देखो h कितना है, यहां तक की हाइट कितनी है, h x के बराबर है, h किसके बराबर है, x के। तो x इजिकल टू u क्या है, 0, 0 प्लस हाफ जी कितना है, 10 टी स्क्वायर, टी की वैल्यू दी नहीं है तो टी कर दो 10, टी का टी लिख दो, 2 से ये काटा 5, तो क्या आ जाएगा, x इजिकल टू 5 टी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यानी ये डिस्टेंस कितनी हो गई, कितनी हो गई, 5 टी स्क्वायर के बराबर ये डिस्टेंस हो गई। अब आगे देखिए स्टूडेंट्स, ये क्या बोल रहा है, अब नीचे से ऊपर तक की हमें क्या काउंट करनी है, डिस्टेंस को काउंट करना है। अब देखो हमने ये तो काउंट कर ली, अब हम नीचे वाली काउंट करेंगे या नहीं करेंगे। तो अब देखो नीचे वाली हमें हाइट को काउंट करना है, तो इसके लिए देखिए नीचे से जब पत्थर को ऊपर फेंका जाता है तो क्या 0 होता है, v 0 होता है। क्या 0 होता है, v की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। u की वैल्यू क्या हो जाएगी, 25 दी हुई है ना, ठीक है, u की वैल्यू कितनी दी हुई है, यार कहाँ है, 25 मीटर पर सेकंड, यू, ठीक है, u की वैल्यू कितनी दी हुई है, 25 मीटर पर सेकंड, 25 मीटर पर सेकंड। फिर उसके बाद में देखिए v की होगी u की, अब अपने को हाइट काउंट करनी है, ये हाइट काउंट करनी है, ठीक है। तो ये हाइट काउंट करने के लिए h इजिकल टू क्या हो जाएगा, और g की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव, g की वैल्यू -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि नीचे से ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, और जब कोई स्टोन है उसको नीचे से ऊपर की तरफ फेंका जाता है तो g नेगेटिव होता है, ये बताया था। तो क्या आ जाएगा, h इजिकल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब u क्या है, यहाँ पर u की वैल्यू क्या है, 25, h इजिकल टू क्या जाएगा, 25 t का t माइनस हाफ g कितना है, 10, और t स्क्वायर का t स्क्वायर, इसको इससे काट दो, ठीक है। तो यह आ जाएगा h इजिकल टू क्या जाएगा, 25 t माइनस 5 टी स्क्वायर, आ गया, ये तो आ ही गया। अब h की जगह आप क्या लिख सकते हो, x नहीं लिख सकते क्या, अभी माना था ना h बराबर क्या था, x, तो हम यहाँ पर क्या मान सकते हैं, h की जगह x लिख देते हैं। अब देखो इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से देखो 5t स्क्वायर की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, x नहीं लिख सकते क्या, 5t स्क्वायर की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। फिर आगे देखिए, इसमें एक गड़बड़ी हो रही है, सॉरी एक गलती हो गई मेरे से ही हो गई, देखो
हाइट हाइट पूछी है तो इसकी तो हाइट थी x, ये हाइट कितनी थी 100 माइनस एक्स नहीं है क्या, ये हाइट कितनी है 100 माइनस एक्स, तो इस h की जगह आप क्या लिखोगे 100 माइनस एक्स, 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू, अब लिख दो 25t इंटू माइनस 5t स्क्वायर। अब देखो, अब अपन करते हैं, अब आप देखो ये है इक्वेशन नंबर 2। अब आप देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से 5t स्क्वायर बराबर क्या है x, तो अगर अपन इस 5t स्क्वायर की जगह x भी तो लिख सकते हैं, तो देखिए क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5t 25t माइनस x इज इक्वल टू 100 माइनस x, ठीक है। अब देखो यह x इधर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, दोनों कट जाएंगे या नहीं कटेंगे, तो क्या हो जाएगा इधर, ये हो जाएगा 25t इज इक्वल टू 100 माइनस x प्लस x, ये आपस में जीरो हो गए, जीरो हो गए, तो क्या हो जाएगा 25t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 100, ठीक है। तो मैं यहां लिख देता हूं, दिख रहा है क्या, तो ये हो जाएगा 25t इज इक्वल टू 100, तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 अपॉन 25, इसको इससे काटो 4, यानी t बराबर क्या आ जाएगा 4 सेकेंड, यानी कि कितनी, अब ये बताओ कि कितनी देर बाद में ये आपस में मिलेंगे 4 सेकेंड, तो आंसर क्या आ जाएगा 4 सेकेंड। और कहां पर मिलेंगे, तो आंसर आ जाएगा 4 सेकेंड। और कितनी दूरी पर मिलेंगे, है ना, कितनी दूरी पर मिलेंगे ये भी तो काउंट करना है, तो t की जगह 4 कर लिख दो, कोई से में भी रख दो, यहां रख दो, सब इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, t की जगह क्या रख दो 4, तो 4 तो इक्वेशन फर्स्ट में रख दिया हमने, यहां लिख रहा हूं मैं इसके बारे में, यहां लिख रहा हूं, स्टूडेंट्स ध्यान रखना, ठीक। आगे का मैं पहले ये फिर वो, अब यहां लिख रहा हूं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो देखिए x इज इक्वल टू 5 और t की जगह क्या लिखोगे 4 इंटू 4, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 80, तो ये दूरी कितनी है 80, तो ये दूरी कितनी आ गई 20, तो डिस्टेंस x दूरी कितनी आ गई 80, यानी ऊपर से 80 मीटर और नीचे से 20 मीटर की दूरी पर ये दोनों के दोनों स्टोन आपस में मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स ये न्यूमेरिकल जो है वो देखने में बहुत ही हार्ड लगते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। एक बार जो मैंने आप लोगों को इक्वेशन बताई है, इन इक्वेशंस को आप थोड़ा ध्यान से देखो, आप लोगों को समझ में आ जाएंगे। फिर उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स आगे और पूछा है, अगर स्टूडेंट्स यहाँ किसी को कोई दिक्कत है तो आप मुझे डायरेक्टली फोन करके या व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हो, या आप स्कूल आकर भी पूछ सकते हो, ठीक है। बस इसके लिए ये है कि गार्जियन से एक सहमति पत्र चाहिएगा, ठीक है, और आप स्कूल में आकर भी पूछ सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद में देखिए आगे जो क्वेश्चन है वो है 18 का क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूं। 18 का क्वेश्चन नहीं 18 का नहीं पूछा है। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा है स्टूडेंट वो पूछा है 19 का। चलिए फिर भी 18 का स्टूडेंट्स कुछ स्टूडेंट ने लगता निकाल लिया होगा इसीलिए नहीं पूछा, लेकिन फिर भी आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि एक बार आप 18 का क्वेश्चन खुद सॉल्व करके देखो, अगर आ जाता है तो ठीक है, अदरवाइज मैं करवा दूंगा, ठीक है। 19 का है कि इन व्हाट डायरेक्शन डज द बुओयेंसी फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इमर्ज इन लिक्विड एक्ट, कि 19 का क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोई लिक्विड के अंदर, ठीक है, जब कोई ऑब्जेक्ट को डिप किया जाता है, डुबोया जाता है, तो उसमें बुओयेंसी फोर्स जो है वह किस डायरेक्शन में काम करता है, तो आपको पता है किधर लगता है अपवार्ड, ठीक है। बुओयेंसी फोर्स किधर लगता है, हमेशा अपवार्ड ऊपर की तरफ काम करता है, तो इसका आंसर क्या जाएगा, हमेशा अपवार्ड ऊपर की तरफ आ जाएगा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है व्हाई डज ए ब्लॉक ऑफ प्लास्टिक रिलीज अंडर द वाटर कम्स अप टू द सरफेस ऑफ वाटर। ये बोल रहा है आगे कि कोई
प्लास्टिक है, जैसे कोई फुटबॉल हो सकती है या कोई भी प्लास्टिक का कोई टुकड़ा हो सकता है, प्लास्टिक का जैसे कि कोई बॉल हो सकती है, आपको पता वो डूबती नहीं है। जब ये बोल रहा है कि जब किसी प्लास्टिक की बॉल को या किसी भी प्लास्टिक की चीज को हम पानी के अंदर ले जा करके और जब हम इसको छोड़ते हैं तो वह ऊपर सरफेस पर क्यों आ जाती है, इसका कारण क्या है। तो स्टूडेंट्स इसका सरफेस पर आने का रीजन देखिए, वो बताता हूं मैं आपको, एक मिनट। कि जब किसी ऑब्जेक्ट को, आपको पहले ही बताया था, किसी पानी के अंदर डुबोया जाता है तो उस पर दो प्रकार के फोर्स काम करते हैं। एक होता है ग्रेविटेशन फोर्स, नीचे की तरफ लगता है। एक बोयेंसी फोर्स, जो उसको ये बोयेंसी फोर्स एफ बी लगा देते हैं और ये एफ जी, ये नीचे की तरफ। दोनों ही फोर्स इस पर एक्ट करते हैं, काम करते हैं। लेकिन जब बोयेंसी फोर्स ज्यादा होगा तो यह ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाएगा, और जब ग्रेविटेशन फोर्स ज्यादा होगा तो यह नीचे की तरफ आएगा। तो यही उस प्लास्टिक के टुकड़े के ऊपर होता है कि जब किसी ऑब्जेक्ट को, प्लास्टिक को पानी में डुबोया जाता है तो उस पर बोयेंसी फोर्स ज्यादा काम करता है, और बोयेंसी फोर्स लगने के कारण ही वह ऊपर सरफेस की तरफ आ जाता है। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर यही होगा कि वह प्लास्टिक का टुकड़ा किधर आ जाता है, सरफेस की तरफ आ जाता है। ओके स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद में देखिए नेक्स्ट, और तो क्वेश्चन आप लोगों ने नहीं पूछे। फिर उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 21, 22, और एक क्वेश्चन रह रहा है आप लोगों का 18 का। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आप देखना, अगर समझ में आए तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत सिंपल है, ज्यादा हार्ड नहीं है। अदरवाइज मैं इसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, इसी के साथ अपनी क्लास समाप्त होती है। ओके, गुड बाय, थैंक यू।